दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच सीमा पर भारी झड़पें हुई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। ये झड़पें पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में की गई हवाई हमलों के जवाब में हुई। इस्लामाबाद ने काबुल पर आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हालांकि बाद में अफगान रक्षा मंत्रालय ने शनिवार रात को घोषणा की कि सैन्य अभियान समाप्त हो गई। आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या था, क्या इसमें भारत का भी कुछ रोल था। दोस्तों, शनिवार को अफगान और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच डुरंड लाइन पर भीषण झड़पें हुई, जो अफगानिस्तान के 7 सीमावर्ती प्रांतों तक फैल गई। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये झड़पें पाकिस्तान के पिछले हमले के हवाई हमलों के जवाब में हुई। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी और तोपखाने के हमलों का जवाब दिया। इन झड़पों में दोनों तरफ जान माल का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी सभी सीमाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी। ये झड़पें उस लंबे तनावपूर्ण इतिहास का हिस्सा है जो दोनों देशों के बीच डुरंड लाइन को लेकर चला आ रहा है। अफगानिस्तान आज भी इसे अपनी आधिकारिक सीमा नहीं मानता, जिससे विवाद और भी जटिल हो जाता है। दोस्तों, लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान के हवाई हमलों से हुई, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और प्रांतों खोस्त और नंगरहार में किया गए थे। पाकिस्तान का कहना है कि काबुल सरकार अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे आतंकियों को पनाह दे रही है, जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। वहीं अफगान सरकार ने इन हमलों को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगी। शुक्रवार को टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा प्रांत में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी, जिनमें 23 लोग मारे गए थे, जिनमें 20 पाकिस्तानी सैनिक और 3 आम नागरिक शामिल थे। वहीं अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को कहा कि अफगान बलों ने सीमा पर की गई कार्रवाई में पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिसे लड़ाई के बाद वापस पाकिस्तान को सौंप दिया गया और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, जबकि 30 घायल हुए। उन्होंने ये भी बताया कि तालिबान के 9 सैनिक मारे गए और 18 घायल हुए। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई में तालिबान और उससे जुड़े खारिजी आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने सटीक निशानों पर बमबारी और जमीनी हमलों में तालिबान के कई ठिकाने, कैंप और ट्रेनिंग सेंटर नष्ट कर दिए। पाकिस्तान के अनुसार इस संघर्ष में उनके 23 सैनिक मारे गए और 29 अन्य घायल हो गए। इनके अलावा पाकिस्तान का दावा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर 200 से ज्यादा तालिबान और उनसे जुड़े लड़ाके मारे गए हैं, जबकि घायल आतंकियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। सेना ने बताया कि अफगान सीमा के उस पार 21 दुश्मन चौकियों पर कुछ समय के लिए कब्जा किया गया था। साथ ही जवाबी कार्रवाई में तालिबान के ठिकानों, कैंपों, हेडक्वार्टर्स और बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया गया, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में किया जा रहा था। इस संघर्ष में मुख्य रूप से अफगान तालिबान की सेना और पाकिस्तानी सेना शामिल थे। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी भी इसमें एक्टिव बताए गए। पाकिस्तान ने भारत पर भी आरोप लगाया है कि वो टीटीपी को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहा है ताकि पाकिस्तान में आतंक फैलाया जा सके। रविवार को काबुल ने कहा कि उसने हमले रोक दिए क्योंकि कतर और सऊदी अरब ने स्थिति को शांत करने की अपील की थी। दोनों देशों ने चिंता जताते हुए बयान जारी किए थे। वहीं भारत सीधे इस लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का आरोप है कि भारत टीटीपी और अन्य समूहों को फंडिंग और समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान तालिबान और भारत समर्थित आतंकवादी समूह ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। हाल ही में अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा और दोनों देशों के बीच बढ़ता राजनयिक संपर्क इसका सबूत है। भारत की नीति यह है कि वह अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है ताकि चीन और पाकिस्तान से पीछे न रह जाए और उसे आतंकवाद के खिलाफ ठोस गारंटी मिल सके। हालांकि दोनों देशों ने संघर्ष रोकने का ऐलान कर दिया है, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। रविवार को पाकिस्तान ने अपने 2 प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग तौरखम और चमन को बंद कर दिया। साथ ही 3 छोटे बॉर्डर पॉइंट्स खड़चाली, अंगूर अड्डा और गुलाम खान भी बंद कर दिया गया।
2600 किलोमीटर लंबी साझा सीमा वाले इन दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं और एक दूसरे पर आतंकी संगठनों की मदद करने के आरोप लगते रहे हैं। ये नया संघर्ष दोनों के बीच भरोसे की कमी को और गहरा कर रहा है और अगर हालात नहीं संभले तो सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता बढ़ सकती है, खासकर खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में। अगर ये तनाव जारी रहा तो भारत, चीन और रूस जैसे देशों के क्षेत्रीय हस्तक्षेप की संभावना भी बढ़ सकती है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का कारण है। वैसे आपको क्या लगता है, इस संघर्ष का जिम्मेदार कौन है, यानी गलती किसकी है? उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।